साधारणतः प्रेम तुम्हें पशु में उतार देता है, इसलिए तो प्रेम से लोग इतने भयभीत हो गए। घृणा से भी इतने नहीं डरते जितने प्रेम से डरते हैं। शत्रु से भी इतना भय नहीं लगता जितना मित्र से भय लगता है, क्योंकि शत्रु क्या बिगाड़ लेगा। शत्रु और तुम में तो बड़ा फासला है, दूरी है, लेकिन मित्र बहुत कुछ बिगाड़ सकता है और प्रेमी तो तुम्हें बिल्कुल नष्ट कर सकता है, क्योंकि तुमने इतने पास आने का अवसर दिया है। प्रेमी तो तुम्हें बिल्कुल नीचे उतार सकता है, नरकों में। इसलिए प्रेम में लोगों को नर्क की पहली झलक मिलती है। इसलिए तो लोग भाग खड़े होते हैं प्रेम की दुनिया से, भगोड़े बन जाते हैं। सारी दुनिया में धर्मों ने सिखाया है प्रेम से बचो। कारण क्या होगा? कारण यही है कि देखा कि 100 में 99 तो प्रेम में सिर्फ डूबते हैं और नष्ट होते हैं। प्रेम की कुछ भूल नहीं है, डूबने वालों की भूल है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो प्रेम में नर्क में उतर जाते थे वो प्रार्थना से भी नर्क में ही उतरेंगे, क्योंकि प्रार्थना प्रेम का ही एक रूप है। और जो घर में प्रेम की सीढ़ी से नीचे उतरते थे वो आश्रम में भी प्रार्थना की सीढ़ी से नीचे ही उतरेंगे। साधारणतः प्रेम तुम्हें पशु में उतार देता है, इसलिए तो प्रेम से लोग इतने भयभीत हो गए। घृणा से भी इतने नहीं डरते जितने प्रेम से डरते हैं। शत्रु से भी इतना भय नहीं लगता जितना मित्र से भय लगता है, क्योंकि शत्रु क्या बिगाड़ लेगा। शत्रु और तुम में तो बड़ा फासला है, दूरी है, लेकिन मित्र बहुत कुछ बिगाड़ सकता है और प्रेमी तो तुम्हें बिल्कुल नष्ट कर सकता है, क्योंकि तुमने इतने पास आने का अवसर दिया है। प्रेमी तो तुम्हें बिल्कुल नीचे उतार सकता है, नरकों में। इसलिए प्रेम में लोगों को नर्क की पहली झलक मिलती है। इसलिए तो लोग भाग खड़े होते हैं प्रेम की दुनिया से, भगोड़े बन जाते हैं। सारी दुनिया में धर्मों ने सिखाया है प्रेम से बचो। कारण क्या होगा? कारण यही है कि देखा कि 100 में 99 तो प्रेम में सिर्फ डूबते हैं और नष्ट होते हैं। प्रेम की कुछ भूल नहीं है, डूबने वालों की भूल है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो प्रेम में नर्क में उतर जाते थे वो प्रार्थना से भी नर्क में ही उतरेंगे, क्योंकि प्रार्थना प्रेम का ही एक रूप है। और जो घर में प्रेम की सीढ़ी से नीचे उतरते थे वो आश्रम में भी प्रार्थना की सीढ़ी से नीचे ही उतरेंगे।